नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 40 प्लस है और ये विदेश में जाके नौकरी करते हैं, काम करते हैं। उसकी हम लोग सब कुछ एनालिसिस करके समझेंगे क्यों विदेश में जाके काम करना पड़ा इनको। पाम की हम लोग पहले फुल एनालिसिस करेंगे, एक बार समझ लेंगे कि इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, उसके ओरिएंटेड क्या क्या काम इनको करना चाहिए, जिससे कि आगे चल के भी इनको जो है सक्सेस हो मिलता रहे। पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो पाम काफ़ी बड़ी साइज़ की दिखेगी हम लोगों को, काफ़ी बड़ी साइज़ है, थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप में भी है। तो फिज़िकल लेबर के साथ साथ जब जैसे कि पाम काफ़ी बड़ी है तो फिज़िकल लेबर बहुत ज़्यादा दे पाएंगे, लंबे समय तक काम काज कर पाएंगे, थकावट नहीं आएगी, ये खासियत है। दूसरी, थोड़ी रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही है तो मेंटल काम भी ये अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन इनके जो ज़िंदगी में सक्सेस आएगी वो आएगी मेनली फ़िज़िकल वर्क से। क्यों फ़िज़िकल वर्क से इनको ज़्यादा सक्सेस आएगी? क्योंकि इनके जो पाम है एक तो काफ़ी बड़ी है, मांस भी अच्छी खासी है, और अगर हम लोग देखें तो नीचे की जो एरिया है, अगर हम लोग यहाँ पे 50-50 करके बांट देते हैं दो एरिया को, अगर हम लोग इस तरीके से बांट देते हैं तो हम लोगों को पता चलेगा कि नीचे का जो अंश है ये अंश ज़्यादा भारी है, ज़्यादा जगह ले रही है, ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जैसे भी आपको इस तरीके का अगर साइन दिखे पाम में के नीचे के अंश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो ऐसे लोग जनरली फ़िज़िकल काम काज करते हैं ज़्यादा। इनके फ़िज़िकल एक्टिविटी में ही इनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में आप फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, जिससे आपकी सक्सेस आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो ये हमें एक इंडिकेशन मिली फिज़िकल लेबर की। अगर हम लोग थंब की देखेंगे तो थंब काफ़ी लंबी है। रेक्टेंगुलर शेप पाम में अक्सर थंब लंबी भी होती है। ऐसे लोगों की जो लीडरशिप क्वालिटी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ है काफ़ी अच्छी रहती है। विल और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लॉजिक पार्ट जब आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी प्लानिंग करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। एग्जीक्यूशन पावर उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं रह पाती है, मतलब एग्जीक्यूशन में आप उतनी ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं जितने अच्छे आप प्लानिंग में होते हैं। तो यहाँ पे हमें और एक चीज़ इंडिकेशन मिली कि ये प्लानिंग के मास्टर रहेंगे। थंब के बीच में ना कोई जॉब की फॉर्मेशन है नहीं, एक सीधी जैसी इस तरीके का मोटा लाइन है, और उसके ऊपर देखेंगे तो हल्का लाइन है। ये डबल लाइन वाली फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये मिडिल में डबल लाइन नहीं हो रही है, ये ऊपर है। जैसे कि आई फॉर्मेशन बनती है उस तरीके का लाइन ऊपर में है। तो ऐसे लोगों को सेविंग्स करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। पैसे सेविंग्स करने में चाहे आप कितनी भी कमा लो, सेविंग्स उतनी हो नहीं पाती है, तो ये एक नेगेटिव दिखी। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो लीडरशिप क्वालिटी की थोड़ी कमी रहेगी। जॉब सेटिस्फेक्शन इनको कम मिलता है, क्योंकि जुपिटर जब स्ट्रांग होती है तभी जाके हम लोगों को काम में जो हम लोग काम काज करते हैं उनमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। जो सेटिस्फाई करियर की मैं बात करता हूँ, अगर फिंगर छोटी हो जाए तो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, जो इनमें ज़रूर देखी जाएगी। सन फिंगर थोड़ी ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण क्या होगी कि रिस्क लेते हैं, ज़िंदगी में रिस्क लेना पसंद करते हैं। रिस्क लेके काम काज करना ऐसे लोगों में आदी होते हैं, मतलब करियर में ये रिस्क ले लेंगे, पैसे के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में रिस्क ले लेंगे, ठीक है। तो रिस्क लेने की टेंडेंसी इनमें है। रिस्क लेना कभी कभी बहुत अच्छी भी होती है। अगर आपको ज़्यादा सक्सेस चाहिए ज़िंदगी में तो ज़्यादा रिस्क भी लेनी पड़ती है। छोटी फिंगर ठीक ठाक है, सन के थर्ड फ्रेंड्स तक करीब करीब पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन में उतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है नहीं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इनके होंगे। माउंट्स की बात करेंगे और दूसरी पिक्चर में जाएंगे। तो बात शुरू करते हैं मरकरी माउंट से। सारे के सारे जो अपर माउंट है ना, उसकी अगर हम लोग देखेंगे तो पाम के हिसाब से जगह जो है थोड़ी कम मिल रही है। तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके अपर माउंट की जो जगह है वो कम है, तो जिनके कारण क्या होगी, पैसे के मामले में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आपको रहेगा। अपर माउंट की जगह जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है उतनी ज़्यादा हम लोग इनकम कर पाते हैं। तो इनकम के मामले में आपकी हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत देखने को मिल रही है, जिनके कारण अब बहुत ज़्यादा अमीर बनने के जो चांसेस है आपके पाम में है नहीं। बहुत ज़्यादा अमीर बनने के चांस आपके पाम में है नहीं। हायर मिडिल क्लास वाली और मिडिल क्लास वाली जो इकोनॉमी है उसे ही आप एंजॉय कर पाएंगे ज़िंदगी में। अगर हम लोग मरकरी माउंट की बात करेंगे स्पेशली, तो माउंट ठीक ठाक है, जगह ज़्यादा नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग जो बात है वो बात है मरकरी की, जो ये सारे जो लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और माइंड लाइन से एक लाइन आके मरकरी की तरफ आ रही है। तो ये जो दो बात है, ये दो बात दिखाती है कि आपके मरकरी के ओरिएंटेड
अगर आप कामकाज करेंगे तो उसमें सक्सेस मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो होती है कि माइंड लाइन से क्या इंडिकेशन मिल रही है। ज़िंदगी में सब कुछ, करियर के मामले में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो माइंड लाइन को देखिए। माइंड लाइन से 70% इंडिकेशन ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो ज़िंदगी में भटकते रहेंगे। चाहे आप 10,000 के एनालिसिस करवा लो या फिर जिनके सब्सक्राइबर मिलियंस में है और बिलियंस में व्यू होते हैं, ऐसे पाम एनालिसिस करवा लो। अगर माइंड लाइन के ऊपर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे अपने करियर के मामले में, तो कभी भी ज़िंदगी में आप राइट पाम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो माइंड लाइन की जो इंडिकेशन है वो दिखाती है कि इनमें मरकरी की कनेक्शन तो है। मरकरी माउंट छोटी है लेकिन फिर भी माइंड लाइन से लाइन जा रही है मरकरी की तरफ, तो मरकरी के कामकाज में आपको सक्सेस मिलेगा। इनको एक सवाल है, क्या मैं बिज़नेस कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ से मैं बिज़नेस की इंडिकेशन देख रहा हूँ कि बिज़नेस में आपको सक्सेस मिलेगी। बात करेंगे आपकी सन माउंट की। ठीक ठाक है, सारे के सारे माउंट जैसी ही, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जगह ठीक ठाक है। लेकिन सन की जो लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से इस तरीके से सन की लाइन है जो फेथ लाइन से करीब जा रही है, तो ये दिखाती है कि आप में सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। गुडविल भी आपका काफ़ी अच्छा होगा। गुडविल जो होती है, गुडविल मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, अच्छी सक्सेस मिलना करियर में, हमेशा लिमिटेशन में। जो भी आपको सक्सेस मिलेगा लिमिटेशन में। बड़ी सक्सेस आपके लिए मतलब अरबों रुपए कमाना नहीं है। हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में आप रहेंगे, जहाँ पे भी आप रहेंगे, वहाँ का हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप एंजॉय कर पाएंगे। वही आपके लिए बड़ी सक्सेस है जो आपकी सनलाइन से हमें देखने को मिल रही है। सनलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन रेपुटेशन आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। ये एक बात आपके लिए काफ़ी सेटिस्फेक्शन भरी रहेगी। सन की माउंट पे भी हमें अच्छी लाइन देखने को मिल रही है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सन लाइन है। रेपुटेशन आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सक्सेस आपको 50 के बाद ही मिल पाएगी। एक स्ट्रॉन्ग सक्सेस आपकी करियर में वो आपको 50 के बाद मिल पाएगी। और सनलाइन जो है मरकरी की तरफ जा रही है, मरकरी की तरफ झुक रही है, जिनके कारण बिजनेस में भी वो सक्सेस हो सकती है। ठीक है, या मरकरी की किसी दूसरे और काम में आपको सक्सेस मिल पाएगा। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कोई ट्रायंगल देखने को नहीं मिल रही। यहाँ से एक छोटी सी ट्रायंगल की इंडिकेशन है और यहाँ से एक छोटी सी ट्रायंगल की इंडिकेशन है, तो एसेट होने का चांस है, लेकिन आपके लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट है नहीं, हल्की सी है। तो एसेट तो आपके खुद होंगे ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी और टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर हम लोग आपकी शटर माउंट को देखेंगे तो ये माउंट पॉजिटिव है, ये माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सारे माउंट में यही माउंट है जिसकी जगह ज़्यादा मिल रही है। तो पैसे के मामले में आप थोड़ी से और ज़्यादा फॉर्चुनेट होने का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है, और थोड़ी सी हमें 10% की और एक बेनिफिट मिल रही है फाइनेंशियल कंडीशन में। तो आखिर में चल के लेटर एज में जाके आप अच्छे खासे पैसे सेविंग्स ज़रूर कर पाएंगे। सैटर्न माउंट में देखेंगे तो ट्राइडेंट की फॉर्मेशन क्लियरली बन रही है, और ये ट्राइडेंट की फॉर्मेशन दिखाती है कि मल्टीपल प्रोफेशन में आपकी इनकम आएगी। मल्टीपल प्रोफेशन मतलब जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहे हैं, दोनों से ही इनकम आ रही है। तो इस तरीके का कामकाज आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मल्टीपल प्रोफेशन आपके करियर में, ज़िंदगी में है, तो उसके लिए अप्रोच करिएगा। जॉब के साथ बिजनेस या और कोई पार्ट टाइम कामकाज, उसको ज़रूर करिएगा, आपको मल्टीपल सोर्स से इनकम होती रहेगी। और क्या है, अगर हम लोग आपकी सेटल माउंट में देखेंगे तो सेटल माउंट में हमें देखने को मिल रही है कि जो सेटल की जो यहाँ की जो लाइन है वो सन की तरफ घूम रही है। तो ये एक फास्ट इंडिकेशन दिखाती है कि आपकी जो इनकम होगी वो फॉरेन से होगी, और सेटलमेंट भी फॉरेन ही हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेटलमेंट फॉरेन कंट्री में हो जाए तो वो भी आपके लिए मुमकिन है। बात करेंगे आपकी जुपिटर माउंट की। जुपिटर माउंट ठीक ठाक देखने को मिल रही है, लेकिन जुपिटर की फिंगर छोटी थी, जिनके कारण जुपिटर थोड़ी कमज़ोर रहेगी। वर्क सेटिस्फेक्शन या करियर सेटिस्फेक्शन में दिक्कत रहेगी। जुपिटर में सलमान रिंग है, जिनके कारण आप काम के प्रति जो काफ़ी निष्ठावान होंगे उसकी इंडिकेशन दिखाती है। धर्म के प्रति भी आप लोग निष्ठावान होते हैं अपने। यहाँ पे स्क्वायर साइन भी है, तो लोगों को अच्छी तरह से आप समझा सकते हैं, इसके वो टीचर स्क्वायर कहते हैं। तो ये एबिलिटी तो आप में है कि आपके अंडर जो भी आप काम काज करेंगे, जो भी लोग आपके अंडर काम काज करेंगे, उनको आप अच्छी तरह से सिखा पाएंगे और समझा पाएंगे। कुछ एम्बिशन लाइन है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन सारे के सारे लाइफ लाइन से उठ रही है। तो लाइफ लाइन से उठने के एक तो प्रॉब्लम ये रहती है कि एम्बिशन तो बड़ी रहती है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं रहती है। एम्बिशन बड़ी रहती है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन क्यों करना है, कैसे करना है, ये इन लोगों का क्लियरिटी नहीं रहती है। तो ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है आपके एम्बिशन लाइन में। बात करेंगे आपकी मंगल की माउंट की, तो दूसरी इमेज में चलते हैं, वहाँ जाके क्लियरिटी मिलेगी। तो मंगल माउंट आपके स्ट्रॉन्ग है, जगह ज़्यादा ले रही है,
वेनस माउंट भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों माउंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जिनके कारण आप में एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगी, इम्यून पावर भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। मार्स माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, फील्ड में काम आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। ऐसा कंपनी में अगर काम करते हैं जहाँ हेवी मशीनरीज़ की यूटिलाइजेशन हो तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगा। रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन जो कंपनी, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है। प्रेजेंट टाइम में जो इनको सक्सेस मिली कैरियर में, वो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके ही कामकाज कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में और सुनेंगे जब हम उनकी फेथ लाइन की एनालिसिस करेंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इस पाम के बारे में। तो मार्स से जुड़ी हुई कामकाज भी कर सकते हैं। अगर आपके खुद के बिज़नेस करना है तो आप इस तरीके का बिज़नेस कर सकते हैं जहाँ पे रियल एस्टेट का कामकाज हो, कंस्ट्रक्शन के कामकाज हो। फील्ड में अगर ट्रेडिंग के अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, मतलब ट्रेडिंग के कामकाज करते हैं, बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं, दूसरे का बनाया हुआ प्रोडक्ट आप खरीद के फिर से रीसेल कर रहे हैं, उस तरीके का बिज़नेस कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा कोई काम जहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग से जुड़ी हुई हो, ऐसा काम भी ये कर चुके हैं पहले, क्योंकि ये जो पहले जब कंट्री में थे, इंडिया में थे, तब ये सेल्स के, डायरेक्ट सेल्स के कामकाज करते थे। तो उस तरीके का भी अगर कामकाज हो जहाँ पे डायरेक्ट सेल की ज़रूरत हो, खुद के बिज़नेस भी करे तो भी उस तरीके का कामकाज करे तो भी आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का कामकाज जो मार्स से जुड़ी हुई हो, वो सारे कामकाज ऑलरेडी आप कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, और उसी तरीके का कामकाज में आपको सक्सेस मिलेगा। वेनस माउंट भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लग्जरी लाइन है, तो थोड़ी बहुत लग्जरी आपकी ज़िंदगी में हमें देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन उतनी ज़्यादा है नहीं, मेहनत करने से फल आपको बहुत अच्छा बढ़िया मिल नहीं रही है, करंट सिचुएशन में ये क्लियरली पता चल रही है। मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी मून माउंट है आपके, हाई इमेजिनेशन पावर और हाई इंट्यूशन पावर आपके है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये हो गई आपकी माउंट की एनालिसिस। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी लाइंस की। लाइंस में क्या है, तीनों के तीनों मेन लाइन को थोड़ा देख लीजिए, क्या दिखाती है ये लाइन। ये लाइन की मोटा थिकनेस को थोड़ा देखिए। ये कोई लाइन जॉब साइन या चेन साइन से बनी हुई नहीं है, लेकिन जो लाइन की थिकनेस है वो हमें ज़्यादा मोटा देखने को मिल रही है, राइट। अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा मोटा देखने को मिल रही है इस तरीके का, इतना मोटा इनके जो है मेन लाइन है। माइन लाइन को देखिए कितनी मोटा है, इतना सा, इतनी एरिया में कितनी मोटी है। लाइफ लाइन थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो मोटा है। तो जब भी आपको ज़्यादा थिकनेस भरी लाइन आ जाए पाम में, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोगों के पाम में थिकनेस जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा है, एक ही लाइन से होना चाहिए, इस तरीके का नहीं कि चेन की फॉर्मेशन से बन रही है तो मोटा लग रही है हार्ट लाइन, तो उसको मोटा मत समझिएगा। अगर ऐसे लाइन हो क्लियर एकदम और ज़्यादा थिकनेस हो मेन लाइन सारे, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में इस तरीके का कामकाज करना पड़ता है, और इसी तरीके का कामकाज में सक्सेस मिलती है। जो ग्रुप डी वाला कामकाज हो, निचले तबके का कामकाज हो, या अगर बिज़नेस करते हैं तो जो डेली इनकम होती है जो सारे बिज़नेस में, उस तरीके का बिज़नेस में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप कोई बाज़ार में शॉप चलाते हैं वेजिटेबल के, तो हर रोज़ आपको वेजिटेबल लानी पड़ेगी, बेचना पड़ेगा, और डेली के इनकम, डेली के प्रॉफिट आपकी हो जाएगी। अगर आप इस तरीके का है, जो लेबर है जो हर रोज़ मेहनत करने जाते हैं और मेहनत करके पैसे लाते हैं, जो डेली वेजेस है, उस तरीके का कामकाज। या फिर अगर नौकरी करते हैं तो ग्रुप डी वाला कामकाज। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो ग्रुप डी वाला कामकाज करिए। तो उस तरीके का कामकाज में आपको सक्सेस मिलना चाहिए। तो आपको बिज़नेस जो सारे चीज़ किस तरीके का चीज़ थी वो मैंने बता दी। अब वो किस तरीके से करना है इसको समझ लीजिए कि डेली कामकाज। आप एक शॉप खोल सकते हैं, वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, फ़िश बेच सकते हैं, जो मांस होते हैं उसके बेच सकते हैं। इस तरीके का आप समझ लीजिए किस तरीके का आपका कामकाज करना चाहिए, जहाँ पे आपकी इनकम डेली हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में कामकाज करना चाहते हैं तो आपके लिए जो इंटरडे वाला ट्रेडिंग है डेली का डेली हो जाएगी, उस तरीके का कामकाज। जो भी कामकाज करना है आपको फोकस करना चाहिए कि वो डेली हो, या मिनिमम 2-3 दिन रहे, मैक्सिमम 2-3 दिन रहे, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 2-3 दिन आपके पास वो प्रोडक्ट रहे, उसके अंदर ही उसको बेच देना चाहिए आपको, और उसका जो नफ़ा नुकसान होगा वो आपका होगा। तो इस तरीके का बिज़नेस में ही आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो हार्ट लाइन में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं। एक लाइन यहाँ से फॉल हो रही है, नीचे जा रही है, और जो है माइंड लाइन को टच कर रही है, और कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो रिलेशनशिप में बहुत बड़ी कोई डैमेज या इंडिकेशन उस तरीके का हमें देखने को नहीं मिल रही है।
बात करेंगे आपकी माइन लाइन की। माइन लाइन भी शुरुआत में करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 40 ईयर्स एज तो होगा ही, 40 के बाद भी हो सकती है, 42 तक हो सकती है। जो आपकी माइन लाइन है काफ़ी मोटी है, लेकिन माइन लाइन का कुछ अंश यहाँ से हमें क्लियरिटी मिल रही है कि ये माइन जुपिटर माउंट से भी आ रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जुपिटर माउंट से हो रही है, ये एक अच्छी बात है। ये हमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिली माइन लाइन में कि इनके माइन लाइन जो है जुपिटर माउंट से आ रही है। तो इनके एम्बिशन में बड़ी सोच जो थी हम लोगों ने लाइफ लाइन की असेंडिंग लाइन से देखा था, उसी तरीके से माइन लाइन की इंडिकेशन दिखाती है कि जो बड़ी इनकी एम्बिशन रहेगी उसमें इनकी प्लानिंग भी आ जाएगी। प्लानिंग को जब भी ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे तभी इनको बहुत बड़ी सक्सेस मिल पाएगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी। अभी तक तो नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये माइन लाइन जो है बहुत ज़्यादा मोटी है। बहुत ज़्यादा मोटी माइन लाइन तो बहुत अच्छी माइन लाइन होती नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी माइन लाइन होती, अगर मोटी लाइन अच्छी होती, तो थोड़ी ना आप लेबर के काम काज करते, थोड़ी ना आप ग्रुप डी के काम काज करते। आप ऐसे अपने दिमाग को चलाते, कुछ करना ही नहीं पड़ते, दिन में 2-3 घंटे कुछ थोड़ा बहुत मेहनत वगैरह कर लेते, एक आधा छोटी मोटी काम काज कर लेते और आपके पास पैसे की बारिश आ जाती। ऐसे ही तो बड़ी सक्सेस मिलती है। मेहनत से सक्सेस नहीं मिलती है, बुद्धि से मिलती है। तो ये दिखाती है करीब करीब 40-42 तक आपके जो रहेगी ज़िंदगी है काफ़ी मेहनत भरा और संघर्ष भरा रहेगा। ग्रुप डी वाला काम काज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत से जुड़ी हुई काम काज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके अचानक से क्या हुआ, माइन लाइन दूसरी पिक्चर में जाएंगे, क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसके बाद जो माइन लाइन है वो क्लियर हो रही है, थोड़ी सी कम थिकनेस है और काफ़ी शार्प है। और इस माइन लाइन से एक लाइन निकल के मरकरी की तरफ जा रही है और एक माइन लाइन मंगल की तरफ जा रही है। तो जब भी मंगल की तरफ माइन लाइन की ब्रांच जाए तो मैं ये कहता हूँ कि मंगल से जुड़ी हुई कामकाज करिए। तो मंगल से जुड़ी हुई कामकाज क्या थी? आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग थी, जो आप कर चुके थे पहले ज़िंदगी में, सेल्स की काम। दूसरी रियल एस्टेट के काम काज, जो अभी प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का कामकाज, दूसरे के प्रोडक्ट को लेकर रीसेल करना, वो एक कामकाज। इस तरीके का कामकाज करने का इंडिकेशन ये लाइन बताती है। और ये वाली जो मरकरी की तरफ जा रही है ये बता रही है कि आप बिज़नेस में भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं 40-42 के बाद। ऑलरेडी आपकी एज 40+ हो चुकी है, तो इसी टाइम में आपको बिज़नेस शुरू कर देना चाहिए। एग्जैक्ट एज निकालना माइन लाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बात है, इसीलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि 40 से ही हो जाएगी, तो बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है माइन लाइन से। क्योंकि लाइफ लाइन और फेथ लाइन होती तो उसकी कैलकुलेशन होती है, बहुत इजी कैलकुलेशन, वहाँ से हम लोग कह सकते हैं। लेकिन वो बात हार्ट लाइन या माइन लाइन में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो माइन लाइन 40-42 के बाद से ही सक्सेस दिखा रही है। तो अगले 2 साल के अंदर ये कंफर्म करता हूँ कि आपके पास ये सोच आ जाएगी, ये इंटेलिजेंस आ जाएगी और ऐसा इंटेलिजेंटली आप कामकाज भी करना चालू कर देंगे, जिससे आपको हाई सक्सेस जो है वो मिलता हुआ दिखेगा। और बिज़नेस आपके लिए ज़रूर है, बिज़नेस ही आपको करना चाहिए। लाइफ लाइन की बात करेंगे, लाइफ लाइन तो आपकी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि काफ़ी थिकनेस है। दूसरी पिक्चर में हमें देखने को नहीं मिली थी, यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा मोटी है लाइफ लाइन भी इनकी। ठीक है, तो ये भी दिखाती है कि हाँ, तीनों की तीनों जो लाइन है ये काफ़ी मोटी है, जिनके कारण इनके जो कैरियर है ये ग्रुप डी वाला, लेबर क्लास वाला, इसी तरीके का, या फिर डेली वेजेस या डेली इनकम के जो कामकाज है उसी में इनको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। चलते हैं इनके फेथ लाइन के ऊपर। और अगर हम लोग लाइफ लाइन में देखेंगे तो लाइफ लाइन में इनके 2 असेंडिंग लाइन भी है। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि एक के एज करीब करीब 42 है और दूसरी की एज 45। इस एज को समझ लीजिएगा 42-45, ये 2 एज पीरियड रहेगी जहाँ पे लाइफ लाइन में 2 असेंडिंग लाइन जा रही है। इस टाइम पीरियड में आपकी कैरियर में अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको आप इनकेश करेंगे तो बड़ी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, इस एज में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने के क्लियर कट इंडिकेशन आपकी लाइफ लाइन में देखने को मिल रही है। तो निराश मत होइएगा, आपके लिए अच्छी टाइम आने वाली है माइन लाइन से भी और लाइफ लाइन से भी। बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की, और एक लाइन जो है यहाँ पे माइन लाइन में आ रही है। देखिए, इस बात को मैं बताना भूल गया था, बता देता हूँ। माइन लाइन जो है ना इनके, ये वाली है, ये वाली जो लाइन है वो नीचे से आके मिल रही है। इसकी प्रूफ मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी आप सभी में। इस पिक्चर में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये लाइन आके यहाँ पे ख़त्म हो रही है। एक्सटेंड करेंगे तो क्लियरली पता चलेगा कि ये लाइन माइन लाइन है और ये लाइन कोई दूसरी लाइन है। ये वाली लाइन माइन लाइन है नहीं, जो कंफ्यूज हो सकते थे हम लोग। तो चलिए, तो अगर इनकी फेथ लाइन को हम लोग एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो ये लाइन, ओ फिर से भूल गया मैं, तो इसकी क्या यूटिलाइजेशन है। ये वाली तो पहले हम लोग पता कर चुके हैं कि ये माइन लाइन नहीं है, छोटी माइन लाइन है इनके, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बिज़नेस में इनको
तुरंत सक्सेस मिल जाएगी, बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल फेस नहीं पड़ेगी। और जहाँ पे भी आप कामकाज करेंगे कुछ सालों बाद वहाँ से आपको जो है आप दूसरी कामकाज में चेंज भी हो जाएंगे। अगर जॉब करते हैं एक ही जगह पे लंबे समय तक, पूरी लाइफ तक आप जॉब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड लाइन उतनी ज़्यादा लंबी तो आपकी है नहीं। दूसरी बात, ये जो लाइन है ये से कहते हैं सेटिस्फेक्शन कैरियर लाइन, बाल लाइन कहते हैं। ये नीचे से आ रही है, अगर ऊपर से आती है तो जितनी भी सक्सेस मिले माइंड लाइन के ऊपर से आए, जितनी भी सक्सेस मिले आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। लेकिन ये जो लाइन है ये दिखाती है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कैरियर में थोड़ी सी सक्सेस मिलने के कारण ही। मतलब थोड़ी सी भी अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो आपको कैरियर में सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, और वो काम आपको फिर से दूसरी बार करने का जो इच्छा है वो नहीं होगी। समझ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। सेटिस्फाइड करियर होना या कामकाज में जो भी हम लोग ज़िंदगी में अचीव करते हैं उसको लेके सेटिस्फाई होना अच्छी बात है। लेकिन ये लाइन इतनी लंबी है, ये सेटिस्फेक्शन लाइन इतनी लंबी और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि थोड़ी सी भी सक्सेस मिल जाएगी आपको तो आप वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। और जिनके कारण ये नेगेटिविटी आएगी आपको कि वो काम फिर से आपको करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपने एक सवाल पूछा था कि मैं बहुत ज़्यादा दिनों तक एक कामकाज नहीं कर सकता हूँ। देखिए जो लाइन कहता है वो हम लोग निकाल पाते हैं बहुत ही आसानी से। इन्होंने ये कहा कि मैं बहुत दिनों तक एक कामकाज नहीं कर पाता हूँ, ऊब जाता हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी सक्सेस मिलने से ही आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ मैंने जो अचीव करना था अचीव कर लिया और इसमें कोई नई बात नहीं है, तो इस काम में मुझे दूसरा और कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। यही है 100%। आपने डिटेल नहीं बोला लेकिन यही है 100%। इतनी बड़ी लंबी अगर सेटिस्फेक्शन लाइन आपके पाम में हो तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। ये तो मेंटल बात है, ये आपको संभालना पड़ेगा खुद से ही। इसकी कोई रेमेडी भी नहीं है कि मैं आपको रेमेडी दूँ और आप में ये बदलाव आ जाएगी। ये मेंटली आपको खुद के जो बदलाव है वो करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की। अगर हम लोग आपकी फेथ लाइन को देखेंगे तो आपकी जो मेन फेथ लाइन है वो लाइफ लाइन से उठ रही है। करेक्ट, लाइफ लाइन की जो घुमाव है वो मून माउंट की तरफ है। लाइफ लाइन के कुछ ब्रांचेस जो है मून माउंट की तरफ जा रही है। फेथ लाइन की जो मेन एंडिंग पॉइंट है वो भी सन माउंट की तरफ है। तो 1 2 3 और ये लाइफ लाइन की 4, ये चार इंडिकेशन क्या दिखाती है? पहली ये बात दिखाती है कि आप फॉरेन से इनकम करेंगे, फॉरेन में सेटलमेंट हो सकती है। दूसरी, लाइफ लाइन मून माउंट की तरफ जा रही है तो ये दिखाती है कि आपके जन्म स्थान से दूर जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कैरियर में। ये आपको जाना पड़ेगा किसी कारणवश और वहाँ पे अपनी लाइफ को बहुत लंबे समय आपको कटाना पड़ेगा या बिताना पड़ेगा। लाइफ लाइन की ब्रांचेस मून माउंट की तरफ जा रही है, ये दिखाती है कि आप में बहुत लंबी ट्रैवल होगी। हो सकती है कि आप फॉरेन भी चले जाए और आप जा चुके हैं। और जो दिखाती है मेन पॉइंट आपकी लाइफ लाइन से फेथ लाइन आ रही है, ये दिखाती है कंफर्ट जोन दिखाती है कि घर के करीब रहेंगे, रिलेटिव के करीब रहेंगे तो आपके करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, करियर में सक्सेस नहीं मिलेगा। ये कंफर्ट जोन है, एक ही लाइन है आपके पाम में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है। और ये दिखाती है कि आपको जब भी इनकम करनी है, ज़्यादा इनकम करना है तो आपको फॉरेन कंट्री में ही या अपने जन्म स्थान के बहुत दूर जाके ही करना है। तो आपने कहा है कि मैं घर से बहुत दूर रहता हूँ तो मुझे भी इच्छा होती है कि अपने फैमिली के साथ रहूँ। ये तो सच बात है, सभी की यही इच्छा रहती है। मैं इसमें तो कुछ कह नहीं सकता हूँ आपका कि आपको ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम आ गई आपकी ये बात कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन है, जो फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो ये बता रही है कि फॉरेन अपने जन्म स्थान से दूर ही आपको जाके बड़ी सक्सेस मिलेगा। तो मेरी राय है तो प्रेजेंट टाइम में आप फॉरेन कंट्री में रह लीजिए, कुछ अच्छे खासे पैसे सेविंग्स कर लीजिए बिजनेस और जॉब के द्वारा। उसके बाद देश में आइए और अपने जन्म स्थान के दूर जाके, देश में आके भी जन्म स्थान के दूर जाके कुछ जॉब या बिज़नेस शुरू करिए, वहाँ पे सक्सेस अचीव करिए, फिर अपने फैमिली को आप वहाँ पे लेके जाइए। ठीक है, लंबा प्रोसेस है लेकिन इसको फॉलो कीजिएगा, नहीं तो कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सक्सेस भी नहीं मिलेगा। अगर जितनी भी आप अभी प्रेजेंट टाइम में आप इनकम करेंगे फ्यूचर फॉरेन कंट्री में, अगर आप अपने जन्म स्थान के करीब आ जाते हैं तो वो 20 से 30% ही बच जाएगा। तो कितना अमाउंट रहेगा आप हिसाब कर लीजिए। अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में 100 रुपये कमा रहे हैं और जन्म स्थान के करीब आप इनकम करना शुरू कर देते हैं फैमिली के पास आते, तो 30 रुपये हो जाएगा। क्या उससे आप सेटिस्फाई हो पाएंगे? अगर सेटिस्फाई हो पाते हैं तो चले आइए, कर लीजिए, नहीं तो इसी तरीके से आप प्लानिंग करिए और इसको आप आगे चल के
ठीक ठाक करते रहिएगा, आगे टाइम आपके पास ज़रूर आएगी। आपकी कैरियर की जो शुरुआत है वो हमें यहाँ से देखने को मिल रही है, थोड़ी लेट एज, करीब करीब 30 के करीब, क्योंकि एक दूसरी लाइन है इसलिए थोड़ी एज कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ। अगर हम लोग आपकी फेथ लाइन को देखेंगे तो फेथ लाइन में भी यहाँ तक हमें मोटापा देखने को मिल रही है। तो मोटा लाइन होना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये भी करीब करीब आपकी 40 तक ही चल रही है, ये इस पार्ट तक। उसके बाद जो फेथ लाइन है वो पतली हो रही है, तो 40 हो गई है आपकी एज। और इस जगह से हमें देखने को मिल रही है कि आपकी जो फेथ लाइन है वो भी थोड़ी स्मूथ हो रही है। माइंड लाइन, लाइफ लाइन से करीब करीब हम लोग देख रहे हैं कि 40-42, फेथ लाइन से भी देखने को मिल रही है करीब 40 के करीब। तो जो आपकी प्रेजेंट एज है, इसी एज से आपकी ज़िंदगी की जो कैरियर है वो अच्छी तरह से शुरू होगी। प्रेजेंट टाइम में जो ये अभी मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये पहले इंडिया में थे, करीब करीब 10-12 साल इन्होंने नौकरी की, लेकिन इनको बिल्कुल भी सक्सेस वहाँ पे नहीं मिली। मार्केटिंग के काम थे, फार्मास्यूटिकल के जो मार्केटिंग है उनके काम करते थे, सक्सेस इनको नहीं मिली। तो इनको विदेश जाना पड़ा, गल्फ़ कंट्री में जाना पड़ा। वहाँ पे जाके इनको थोड़ी बहुत सक्सेस मिली। 2019 में ये जा चुके हैं, अभी 2021 है, 2 साल हो गया है इनको। लेकिन अभी जो इनके कंडीशन है कि जॉब शायद इनके टर्मिनेट हो जाए, तो ये अभी प्रॉब्लम में आ चुके हैं कि मैं क्या करूं, क्या कोई बिज़नेस करूं या जॉब के लिए ढूंढूं, कैरियर की राह दिखाए। तो आपके लिए जो कैरियर की जो ये डिस्टर्बिंग पॉइंट है, ये आपके लिए उतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी एज है, हम लोग देख रहे हैं कि 40, और 40 में आते ही आपकी फेथ लाइन में चेंजेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। माइंड लाइन में भी करीब करीब हम लोग इसी एज के बाद देख रहे थे कि पॉजिटिविटी आ रही है। लाइफ लाइन में करीब करीब 42 के करीब पॉजिटिविटी आ रही है। तो ये आप एक टाइम इस तरीके से गुजार रहे हैं, एक इस टाइम के अंदर है जहाँ पे आपकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये दुखदाई भी हो सकती है, हैप्पीली भी हो सकती है। जब भी ज़िंदगी में किसी इंसान के चेंजेस आते हैं, वो पॉजिटिव तरीके से भी आ सकती है, नेगेटिव तरीके से भी आ सकती है। मतलब आपकी जॉब चली जाए और आपके पास बिल्कुल कुछ करने का ना हो और आप हताश होकर एक बिज़नेस शुरू करें और वो बिज़नेस आपका चल पड़े, इस तरीके से भी हो सकती थी। या ऐसे भी हो सकती थी कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए और आप कॉन्फिडेंस हो और हैप्पीली आप जॉब छोड़ के बिज़नेस शुरू कर लें और वो भी चल जाए। किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन चेंजिंग की जो टाइम पीरियड है वो इसी टाइम को दिखा रही है। जो हो रहा है आपके साथ होने दीजिए, जो भी होगा आपके साथ आप उसको होने दीजिए। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी आएगी उसको एक्सेप्ट कीजिए। जॉब की आए उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, बिज़नेस का आए उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि मल्टीपल इनकम सोर्स आपके पास में है, तो 2-3 तरीके से आप इनकम कर पाएंगे। ये एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली थी और लाइन बेटर की तरफ जा रही है। तो जो भी होना चाहिए वो आपके लिए अच्छा ही होना चाहिए। शुरुआत में कितनी भी बुरा लगे आपको, कितनी भी नेगेटिव लगे, लेकिन आखिर में चल के वो रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही देगा। तो ये रही आपकी पाम की कैरियर की एनालिसिस। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपकी जो समय है वो करीब करीब यही से हमें अच्छा होता हुआ देखने को मिल रही है, और आगे की जो टाइम पीरियड है वो भी अच्छी चलेगी, क्योंकि फेथ लाइन में और कोई दिक्कत या लाइफ लाइन में, माइंड लाइन में आगे चल के कोई भी दिक्कत या परेशानी हमें देखने को नहीं मिल रही है। लाइन काफ़ी स्मूथ जा रही है। 50 के बाद तो आपके सन लाइन भी, ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रॉन्ग हो रही है, एक्टिव हो रही है। ये वाली लाइन भी एक्टिव हो रही है, फेथ लाइन के सपोर्टिंग के लाइन। सन की लाइन जो फेथ लाइन से जा रही है, यहाँ पे हमें प्रोमिनेंट देखने को मिल रही है। ये भी आपकी जो गुडविल है उसको बढ़ाएगी, जिनके कारण आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये सब कुछ देख के हमें यही पता चल रही है कि सक्सेस जो है अभी आपको मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बनेंगे। हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी, जिस हालात में रहेंगे, जिस प्लेस में रहेंगे, उस प्लेस के हिसाब से हायर इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है मिडिल क्लास वाली, हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी, उसे आप एंजॉय कर पाएंगे। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।